ओके, सो वेलकम अगेन। सो आज टॉपिक जो अब हमारा इस वीडियो में है वो हमारा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। और ध्यान रखिएगा कि अकाउंटेंसी एक होता है फील्ड ऑफ नॉलेज जो सिखाता है प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स अकाउंटिंग का, यानी कि रिकॉर्डिंग का। अकाउंटिंग जो होता है एक सिस्टमेटिक वे है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का। और बुक कीपिंग जो होता है वो एक इनिशियल स्टेज है ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करके कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है कि नहीं है, उनको मॉनिटरी टर्म्स हम लोग क्या नाम है ये मॉनिटरी टर्म्स हम रिकॉर्ड कर सकते कि नहीं कर सकते, और जो ट्रांजैक्शन है वो किस फीचर का है, कहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ रिकॉर्ड करना डिफरेंट बुक्स में। टॉपिक जो भी हमारा है वो है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो समझने के बाद आपको अकाउंटिंग जो है, अब आई रिपीट अकाउंटिंग जो एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं जो, उसके बाद में और डिटेल से समझ में आया कि हाँ क्या होता है। तो पहला फीचर हमको दिया पढ़ने के लिए वो हमारा है कि अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। अगला जो हमारा है फीचर वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। रिकॉर्डिंग थर्ड हमारा जो फीचर है रिकॉर्डिंग इन मॉनिटरी टर्म्स। नंबर 4 क्लासिफिकेशन। अगला है समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स और कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल। तो बात कर डिटेल में वन बाय वन कि होता क्या है। तो पहला बात करूँ आर्ट एंड साइंस के बारे में, बोथ आर्ट एंड साइंस। तो मुझे याद है कि मैं बच्चों को बहुत बताता हूँ कि कोई भी अगर साइंस वाला बच्चा बोले कि साइंस डिफिकल्ट है, या कोई आर्ट्स वाला बच्चा बोले कि आर्ट्स डिफिकल्ट है, या मैं बताता हूँ, मैं बच्चों को बताता हूँ कि कोई साइंस वाला बोले कि साइंस बहुत पढ़ना पड़ता है, साइंस क्रिटिकल है, साइंस ये वो है, और आर्ट्स वाला बच्चा बोले कि बहुत लर्न करना पड़ता है, डिफिकल्ट है। तो उससे मैं बोलता हूँ कि बच्चों को कहना कि कॉमर्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। आप चाहे अकाउंटेंसी पढ़ो वहाँ आपको समझ में आएगा, आप चाहे कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ पढ़ो आपको वहाँ ये सेम वर्ड लाइनें मिल जाएंगी। आप अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पढ़ो तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि दी सब्जेक्ट्स, ये कि पूरा कॉमर्स का स्ट्रीम जो है वो बोथ है आर्ट और साइंस। जब हो गई मस्ती वाली बात, समझाने वाली बात, लेकिन होता है क्या एक्चुअली में आर्ट और साइंस हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आर्ट के बारे में। आर्ट होता क्या है? आर्ट मतलब होता है कि जो मुझे आता है, जो मुझे सीखता है, जो मैं सीखा है फॉर एग्जांपल, उसको मैं प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करता हूँ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग, हालांकि मैं साइंस में एंटर करके समझिए सिविल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल लेके चलो, तो क्या सभी इंजीनियर जो सेम पास आउट कॉलेज से पास आउट होते हैं क्या सेम अच्छे इंजीनियर बनते हैं क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है कि अब इंसान के ऊपर कि जो सीखा उसने सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो लॉयर हो फॉर एग्जांपल, सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, सेम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पर्सन पे डिपेंड करता है, उसके टैलेंट पे, उसके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली यूज कैसे कर रहा है। इसे कहते हैं आर्ट। अब समझ में आया? लेकिन अगर बात करो साइंस के बारे में कि साइंस क्या होता है, तो ये वो साइंस मतलब साइंस वो प्रिंसिपल्स है, लॉजिक है, वो थ्योरीज होते हैं जो हर ऑलमोस्ट हर केस में क्या सिमिलर होते हैं। चलिए मैं ही पढ़ सकता हूँ, उसको कोई और भी पढ़ सकता है फॉर एग्जांपल, वो हमारा साइंस होते हैं जहाँ पर जो प्रिंसिपल्स, ये जो थ्योरी हमारे जो होते हैं वो वेल एक्सपेरिमेंटेड हमारे होते हैं, उन पर बहुत सा थ्योरी या काम किया गया फॉर एग्जांपल, और उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो देखा कि हर सेंस में सेम सबको मिल रहा है, चाहे मैं करूँ चाहे आप करो फॉर एग्जांपल, अगर सेम वे से करें वो साइंस हो गया। अब अगर हम लोग जो लाइन डायग्राम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल गैस बनाना, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, अब सेम अगर मैं कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम करूँ जो लिखा गया है साइंस की बुक में, तो मुझे भी सेम मिलेगा, आपको भी सेम मिलेगा। क्यों? कि जो प्रिंसिपल्स हमारा फॉलो कर रहे हैं चीज़ों करने के लिए वो सेम है। तो जो भी साइंस, जिस भी स्टडी को हम साइंस कहते हैं, वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? प्रिंसिपल्स थ्योरीज मिलते हैं। ये प्रिंसिपल थ्योरीज जो होते हैं गाइड करते हैं लोगों को कि आपको काम क्या करना है और कैसे करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन उन थ्योरीज और उन प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखने के बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्किल्स या अपने जो भी टैलेंट होता है उसे यूज़ करके आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एमबीएस होते हैं या हमारे पीजीडीएम्स होते हैं जो पास आउट होते हैं सेम कॉलेज से, लेकिन सभी अच्छे मैनेजर बन नहीं पाते, लेकिन सब सेम साइंस पढ़ते हैं, मैनेजमेंट साइंस फॉर एग्जांपल, लेकिन सभी का स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं वो सबका बराबर नहीं होता, कम ज़्यादा होता है, तो उसे हम आर्ट कहते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो मैंने पहले कहा कि अकाउंटिंग जो है एक ब्रांच से बिलोंग करती है, अकाउंटेंसी है, वो प्रिंसिपल से देता है डिफरेंट केसेस में कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, और आर्ट जो होता है उस अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन प्रिंसिपल्स को, उन थ्योरीज को किस तरीके से यूज करके जो रिकॉर्डिंग को सब सिंपल वे में, सबसे अंडरस्टैंडेबल वे में
बनाया जाए। ये डिपेंड करता है उस अकाउंटिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल क्या आप साइंस का यूज़ करके, टेक्निक का यूज, सिस्टमैटिक टेक्निक का यूज़ करके आप प्रॉफिट लॉस तो निकाल लोगे, लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, पैसों को कैसे बचाना है, फॉर एग्जाम्पल ये तो कहाँ से आएगा, टैलेंट पे डिपेंड करता है। तो ये काम अकाउंट जो लोग सीए करते हैं उनका काम भी ये होता है कि सही एडवाइस देना, सही वे बताना कहाँ पे पैसे, कहाँ पे टैक्स बच सके। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ सीखते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी में सीखते हैं। अकाउंटेंसी साइंस और आर्ट दोनों बना देता है किसको, अकाउंटिंग को, जहाँ पर प्रिंसिपल्स को यूज़ करने पड़ते हैं और प्रिंसिपल्स को सीखने पड़ते हैं, और ही प्रिंसिपल्स को जो यूज़ करके फाइनेंशियल बिल्स को रेडी भी किया जाता है एक सटीक टाइम में, एक करेक्ट वे में, एक एक्यूरेट वे में, ताकि जो रिजल्ट मेरे आए वो मेरे करेक्ट हो जाए। सभी अकाउंट सही नहीं बना पाते हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं, सभी एक टीचर के पास पढ़ रहे हैं, सभी एक बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें 20 बच्चे जो अकाउंट अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन 30 को समझ में नहीं आता। और तो सेम रहे, तो यहाँ पे क्या डिपेंड करता है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, आर्ट ऑफ समराइजिंग, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शंस जो हम सीखते हैं करना इसमें, लेकिन करते हैं अपने पर्सनल कैपेबिलिटी के ऊपर। तो कह सकते हैं अकाउंटिंग क्या है, बोथ आर्ट एंड साइंस हमारा है। साइंस क्यों, बिकॉज यहाँ पे थ्योरीज होते हैं या प्रिंसिपल जो सभी अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है। और आर्ट क्यों, तो ये डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर कि उन प्रिंसिपल थ्योरीज को वो कैसे यूज कर रहा है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने कवर किया, आगे हमारा जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये वर्ड बड़ा अच्छा आपको मिलेगा, फाइनेंशियल, ठीक है। तो फाइनेंशियल से मैं बता दूं अभी कि वो सभी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में, पहला बात तो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, जो बिजनेस प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड चीज, उनमें मनी का एक एसेंस हमारा होता है, या फिर हम उन ट्रांजैक्शन को जो है मनी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कि हमारे कंपनी में मैनेजर है, तो हम एक नया मैनेजर हायर किया या रखा जॉब पर। इस जॉब मैनेजर को रखना जॉब पे, फॉर अच्छा मैनेजर है तो मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। ये एक ट्रांजैक्शन तो नहीं कर सकते, इवेंट है कि हमारी कंपनी नया मैनेजर आया, लेकिन इसके आने को हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हमारे टर्म्स पे इस मैनेजर को हायरिंग को। हाँ, लेकिन मंथ के एंड में सैलरी कितना पे करूँगा, अगर मैं सैलरी से पे कर रहा हूँ, मान के चलो महीने का ₹1,00,000 फॉर एग्जाम्पल, तो इस ट्रांजैक्शन को हम आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ₹1,00,000 मॉनेटरी टर्म्स आते हैं, ₹1,00,000, ₹1,000, डॉलर, यूरोस फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे मनी का हमारे यूनिट होते हैं। अगर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इवैल्यूएट, तो फॉर श्योर मेरा क्या वो मॉनेटरी टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया गया, तब बनता है मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग कुछ लिमिटेशंस भी है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, नहीं करेगा। और सेकेंड चीज़ क्या है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको इग्नोर करता है, ठीक है। वो हम लोग करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैंने कहा ना कि बहुत से सब फील्ड्स में अकाउंटिंग के होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है, एचआर अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, सो लॉन्ग बहुत से लिस्ट है। लेकिन यहाँ जो पढ़े फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ध्यान दीजिएगा, आप पूरा 11th-12th पढ़ने वाले कौन सा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट, और सेकेंड फॉर श्योर उनके नीचे फाइनेंशियल होना ही चाहिए। जाहिर यानी कि इसका मतलब होता है उनका मॉनिटर पे एक्सप्रेस कर सके, तभी ट्रांजेक्शन क्या बनते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बनते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को ही जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है बुक्स में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, याद रखिएगा। थर्ड टॉपिक जो हमारा है, थर्ड फीचर जो हमारा है, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली। तो मैंने पहले कहा था किसी भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग का, उसको इवैल्यूएट करने का, उसको बताने का, उसको एक्सप्रेस करने का बहुत तरीका होता है। हम उसे क्वांटिटेटिव टर्म में भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कितने रखे मैनेजर, 4 रखे मैनेजर, कितने किलो मान लीजिए रॉ मटेरियल बिका, 100 किलो रॉ मटेरियल बिका। तो ये फिजिकल यूनिट्स हो गया हमारा, फिजिकल यूनिट्स 1 2 3 नंबर्स, या फिर 10 kg, 200 kg फॉर एग्जांपल, ये 10 पीसेस या 20 पीसेस, ये ठीक है चलता है, हर ट्रांजैक्शन में तो होंगे फॉर श्योर। लेकिन इन्हीं फिजिकल ट्रांजैक्शन का जो होता है एक और अप्रोच भी होना चाहिए, वो होना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स भी हमारा होना चाहिए। तो अकाउंटिंग करता है कि हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के बाद, समझने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद उन ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी वैल्यू निकालता है। फॉर एग्जांपल कि हमने सेल किया 10 kg राइस, ठीक है चलता है, और मुझे पैसे मिले इस प्राइस का, वो मुझे मिला एट ₹100 पर kg फॉर एग्जाम्पल। तो अकाउंटिंग क्या करेगा, समझ गया कि यहाँ पे सेल हुआ है, एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है,
लेकिन वो ट्रांजेक्शन तो कोशिश करेगा निकालने का, उसका मॉनिटरी टर्म्स आराम से निकाल लेगा। अगर 1 किलो का दाम दिया 100 रुपये, 10 किलो कितने हो गए, 1000 रुपये मेरे हो गए, 1000 रुपये मेरे हो गए। तो काउंटिंग करेगा वो इन 100 या 10 किलो को रिकॉर्ड करेंगे, वो अपने दिखाएगा बस ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में, लेकिन मेन जो होगा अकाउंटिंग का जो एरिया जो होगा देखने का, वो होगा इसका मनी वैल्यू, किस ट्रांजेक्शन मनी वैल्यू कितना है, 1000 रुपये। तो इसको रिकॉर्ड करेगा और इसे बस इन्फॉर्मेशन के लिए छोड़ देगा लिख कर कहीं पे, जिसे हम करके इसे नरेशन कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कि नरेशन क्या होता है, लेकिन बस समझिए इससे उसको निकालना है, मॉनिटरी वैल्यू निकालना सिर्फ 1000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। 4 मैनेजर है, कोई दिक्कत नहीं है, या हमारे कंपनी में 100 स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टाफ हो गए। लेकिन अगर पर मैनेजर को सैलरी मिल रहा है, मान के चलिए 1 लाख रुपये, तो मैंने कितना पे किया, 4 लाख रुपये। अकाउंटेंसी 4 लाख रुपये देखेगा, अकाउंटिंग देखेगा। और अगर मेरे कंपनी में 100 स्टाफ है और मान के चलिए मैं एग्जाम्पल ही सुन रहा हूँ कि मैं स्टाफ को पर महीने 100 रुपये सैलरी दे रहा हूँ पर स्टाफ, तो मैंने क्या किया, 10,000 मैंने स्पेंड किया उनकी सैलरी पर, तो मुझे सैलरी पे करना पड़ा, पूरा हो गया 4,10,000 इन अ मंथ। तो अकाउंटिंग क्या करेगा, इस वैल्यू को पिक करेगा, 4,10,000 में मॉनिटरी टर्म्स है, दोनों फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी है और उसके मॉनिटरी एस्पेक्ट को, उस ट्रांजेक्शन को पिक करेगा, उसको ही सिर्फ रिकॉर्ड करेगा। कितने नंबर ऑफ मैनेजर वगैरह उसको रिकॉर्ड करने वाला ही है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो समझ में आया क्या होता है मेरे मॉनिटरी टर्म्स या मॉनिटरी वैल्यू मेरे क्या होते हैं। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। थोड़ा मुझे यहाँ बात करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन तो बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या सीखते हो कि पैराबोल का ट्रांजेक्शन हुआ है तो चेक कर लो यहाँ पे कि मनी टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं, मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके बाद हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन वाले चीज़ में कि जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट से हमें ट्रांजेक्शन जो पिक किया है उसको क्लासीफाई करना है। मुझे क्लासीफाई कैसे करना है, जो रूल मुझे बोलता हूँ, जो डिफरेंट में लेजेस बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है क्लासिफिकेशन जान लीजिए कि या तो उनको बोलते हैं जर्नल्स या उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, या फिर चैप्टर प्रैक्टिकल में है सीखना जर्नल था सब्सिडरी बुक्स। तो अकाउंटिंग करता क्या है, क्लासीफाई करता है ट्रांजैक्शंस को कि भैया मॉनिटरी टर्म्स तो है, अब ये ट्रांजैक्शन जो है ये यहाँ जाएंगे कि ये यहाँ जाएंगे, मतलब 2 बकेट हो गया ना, एक बकेट ये बकेट हो गया। मैंने पहले कहा था 2 साइड से मारा, डेबिट या क्रेडिट, वो फॉर श्योर, लेकिन ये पहला समझेगा क्लासीफाई करने के बाद जो बकेट हमारा है, जो मेन बड़ा बकेट जो 2 है कि ट्रांजेक्शन को लेके, एक बकेट जर्नल्स कहलाता है, एक बकेट हमारा कहलाता है सब्सिडरी बुक्स। तो ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, जर्नल्स में जाएगा या सब्सिडरी बुक्स में जाएगा। और एक टॉपिक हमारा और भी उसको लेजर बोलते हैं, अकाउंट्स लेजर बोलती है, फिर वहाँ जाएगा ये ट्रांजैक्शन। तो ये क्लासीफाई करना काम किसका है, अकाउंट्स का है, अकाउंटिंग का कह सकते हैं। तो ये इन्वॉल्व होता है किसमें, अकाउंटिंग में। तो जो बच्चे यहाँ पे फेल करते हैं, दिमाग लगाते ही नहीं क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में, तो अकाउंटिंग कर पाएंगे फॉर श्योर, अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर। तो ये भी होता है इन्वॉल्व किसमें, क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग में होता है। फीचर्स मैंने कहा था कि हम लोग डीपली और सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में, तो क्लासिफिकेशन होता है इंक्लूड। आपको प्रैक्टिकल्स में सेम मिल सकता है, पहले आप एनालाइज कर रहे हो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, फिर आप मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें डालो मॉनिटरी वैल्यू, क्लासीफाई करो कहाँ लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसमें कि इसमें। सेकेंड हम लोग प्रैक्टिकल वाले पार्ट में यहाँ किए हैं। अगला समराइज, बात का समराइज क्या होता है। देखिए समराइज का मतलब ही क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस कोई पहले कोई बाद में हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन कोई इंपॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका रिकॉर्डिंग करने का तरीका सेम होना चाहिए, बस सेंस अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए इन दी एंड। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को जो अकाउंटेंट है इस इतने अच्छे से समराइज कर, अच्छे से शो कर रहा है, अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है कि जो भी डिफरेंट हमारे होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो उनको समझ सके। ये होता समराइजेशन का मेन मोटिव। अकाउंट तो कोई बना लेगा, लेकिन अच्छे से अकाउंट का जो रिजल्ट हमारा जो है उसको प्रेजेंट करने का आता है मेरा समराइजेशन वाले पार्ट। बहुत से ट्रांजैक्शंस होंगे, 10,000 20,000 ट्रांजैक्शन मंथ, लेकिन उन सभी ट्रांजैक्शन को अच्छे सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना और एंड में जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो जनरेट करेंगे उनको अच्छे से एक्सप्रेस करना, ताकि जो भी हमारे यूजर्स हैं, डिफरेंट यूजर, चाहे वो कंपनी के इंटरनल में यूजर हो, चाहे वो कंपनी के एक्सटर्नल यूजर हो, सभी को वो इन्फॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको वहाँ से वो पिक करने के काबिल होने चाहिए। कौन, ये हमारे यूजर्स। अगर ऐसा है तो हमने समराइज अच्छे से किया है, नहीं तो हमने नहीं किया है। और अगर कोई अकाउंटेंट अच्छे से चीज़ों को समराइज नहीं कर पा रहा है तो वो अकाउंटिंग नहीं कर रहा फॉर श्योर।
तो कह सकते हैं फीचर में समराइजिंग ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है, ये समझ में आएगा फॉर श्योर। छठा हमारा जो फीचर है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट कौन सा यहाँ हम लिखना भूल गया, शायद लिख देता हूँ, चलिए कोई नहीं। यहाँ हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मैंने पहले ही कहा था कि हम अकाउंटिंग से बनाते क्यों, अकाउंटिंग करते कितना हिसाब किताब रख क्यों रहे ट्रांजैक्शन का, पैसों का, कि अकाउंटिंग के एंड में मुझे बताना है कि पूरा साल काम करने के बाद, सेल परचेज करने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस मुझे हुआ, लॉस कितने का हुआ, कंपेयर टू लास्ट ईयर लॉस बढ़ा कि लॉस मेरा कम हुआ, या कंपेयर टू लास्ट ईयर प्रॉफिट मेरा बढ़ा कि प्रॉफिट मेरा कम हुआ। अब जो प्रॉफिट कितना मुझे बढ़ाना है, कितने रिसोर्स मेरे पास है, कितने पैसे कहाँ से लेना है, ये पूरा जो चीज़ है ना उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, जो कहाँ से मिलेगा। वो जो भी अकाउंटेंट जो भी नहीं फाइनेंशियल रिजल्ट प्रिपेयर कर रहा है, जर्नल्स बना रहा है, लेजर बना रहा है, वो बुक्स पे एंट्री कर रहा है, एंड के बाद एक हम लोग एंड में निकालते हैं ट्रायल बैलेंस, ये फाइल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और उसको देखकर जो भी, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो इंटरनल चाहे वो मेरे एक्सटर्नल यूजर्स क्यों ना हो, वो उनको देखकर अपने अपने अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करते हैं कि उन्हें क्या समझ में आया, उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सभी पार्टीज को सभी इन्फॉर्मेशन का जरूरत नहीं होता, सब पार्टी अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने अपने इन्फॉर्मेशन को जो उनको चाहिए उन बुक से पिक कर लेता है, उस बुक से निकाल कर एनालाइज के लिए निकाल देता है अपने अपने इन्फॉर्मेशन। अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं रहेगा, अच्छा रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाएगा अकाउंटिंग, तो कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, कहाँ से प्लानिंग कर पाएंगे, कहाँ से वो स्टडी कर पाएंगे, फर्दर फॉर श्योर वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते हैं इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस करना फाइनेंशियल रिजल्ट का जो बन के रेडी हुआ है किसका, बिजनेस से। और कभी कभी अकाउंटिंग जो होता है ये इंटरप्रिटेशन को हेल्प भी करता है, मैंने पहले का समराइज कर, क्योंकि अकाउंटेंट को सभी इन्फॉर्मेशन होते हैं जो यूजर्स को ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को नहीं हो सकते। मानिए एक ओनर बिजनेस का बहुत उसने पैसा लगा बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन उसको अकाउंटिंग का उतना इन्फॉर्मेशन फॉर श्योर एग्जाम्पल में नहीं हो सकता है, तो उसके लिए वो अकाउंटिंग या अकाउंटेंट हेल्प करेगा इंटरप्रिटेशन में, अपने ओनर को समझाने में कि क्या चीज़ है, समझने में हेल्प करेगा। लास्ट हमारा कम्युनिकेशन, यहाँ भी सेम चीज आता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो एंड बन के रेडी हुआ, उसका इन्फॉर्मेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो है यूजेस डिफरेंट पार्टीज कर पाए, उसका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, उनको देना, उनको बताना, ये काम है अकाउंटिंग का। इसे कहते हैं कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनेंशियल आउटपुट्स फॉर एग्जाम्पल, इसे हम कहते हैं। जहाँ तक हमारे 6 हो गए, आपके सिलेबस में फीचर्स इस साल तो नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा अकाउंटिंग होता क्या है। तो इसमें कोई भी 6 आप 6 समझ जाइए, लर्न नहीं करने बोल रहा हूँ, समझ जाइए, लर्न एंड में कर लीजिएगा, लर्न हो जाएगा एंड में, समझिए इन चीज़ों के लिए होता क्या है। बुक्स आपके पास है, बुक्स लर्न कीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं जो भी अपना फ़ोन नंबर है इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप उन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस इन्फॉर्मेशन को देख कर समझ सकते हैं कि चीज़ें क्या है। कोई भी 6 नहीं, लाइन से 6 लर्न कर लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग के बारे में। हालांकि पहले बात कर चुके हैं, फिर बात करेंगे थोड़ा सा और। सबके बाद में बात करेंगे अकाउंटेंसी के डिफरेंट सब फील्ड्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं अभी, टैक्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। तो अगले पार्ट में मिलते हैं वीडियो में। तो अभी आप सबको थैंक यू इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।